हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कल की क्लास में मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखे थे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे। ठीक है, कल का जो क्लास था हम लोग ये नहीं देखे थे। अरे, इनिशियल वैल्यू था, एक आपका इनिशियल वैल्यू था और एक आपका इधर फाइनल वैल्यू था। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, कोई एक संख्या ले रहे थे। ठीक है, कोई एक संख्या ले रहे थे। ठीक, उस संख्या को क्या कर रहे थे, इनिशियल वैल्यू। हर एक इनिशियल वैल्यू क्या होता है, 100% होता है। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जो पहला हम क्वेश्चन बताए थे आपको, उसमें हम 23% आपका इंक्रीज करके दिखाए थे। ठीक है, 23% इंक्रीज करके दिखाए थे। ठीक, तो अब कोई इनिशियल वैल्यू है, कोई संख्या है, अगर 23% हम उसका इंक्रीज कर रहे हैं, 23% बढ़ा रहे हैं, तो वो अपने खुद का क्या होगा, 23% बढ़ जाएगा। तो ये अपने खुद का तो रहेगा ही, प्लस खुद का क्या होगा, 23% बढ़ जाएगा। तो 23% बढ़ने के बाद कितना परसेंट हो जाएगा, अरे 100% ये खुद है ही है अपने आप में। और ये 23% इसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 123%। ठीक है, अगर इसका मल्टीपल देखा जाए तो ये कितना गुना है, ये अपने आप का कितना गुना है, तो अरे खुद का 100% है ही है। 123 का जब परसेंटेज में निकालेंगे आप, तो 123 का 23% को जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 123% होगा। फ्रैक्शन में जब निकालेंगे आप, तो ये दशमलव में, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 123 है। तो 123 को जब परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.23। ठीक है, ये अपने आप का खुद का 1.23 गुना होगा। ठीक है, तो ये 1.23 अपने आप का ये क्या होगा, इतना गुना होगा। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखे थे कि इसमें बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा आएगा, इसे हम लोग देखे थे कि एक संख्या लिए, उसमें कितना घटाए थे हम लोग, -37% इसमें हमने बढ़ाया था। तो इसमें क्या हुआ, हमने घटा कर देखा था। तो इसमें क्या किया हमने, -37% क्या किए, घटाए। तो किस में से घटाए, जो 100% जो इनिशियल वैल्यू है उसी में से तो घटाएंगे। माइनस कितना, खुद का 37% क्या करेंगे, घटाएंगे। ए, ये जो होगा, ये खुद का जो 100% होगा उसी में से -37% क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से -37% घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 63%, 63% बचेगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, अब इसमें बढ़ रहा था आपका, तो इसमें क्या होगा, घट जाएगा, तो 0.63। ठीक है, 0.63 ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो ये खुद का जो है 0.63 ये अब खुद का इतना मल्टीपल होगा। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है, अब हम लोग इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इसी पे आधारित रहेगा। ठीक है, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, ये एक्चुअली कह क्या रहा है, ये चीज़ें आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए आप, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, ए बी से ए बी से 24%, ए बी से 24% ज़्यादा है, ए बी से 24% क्या है, ज़्यादा है। तो ए और बी का ए और बी का अनुपात बताइए हमको, अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। ठीक, अब इसका, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो है ए बी से, ए बी से किससे, बी से किससे, बी से कितना है,
24% क्या है, ज़्यादा है। कितना है, ज़्यादा है, 24% ज़्यादा है, ठीक है। अब 24%, अब आपको 24%, अब 24% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितना, इसका हमको क्या करना है, ए और बी का अनुपात निकालना है, ठीक है। ए और बी का अनुपात निकालना है इसमें, ठीक है। तो ये 24%, तो जितना परसेंट ज़्यादा पूछेगा, जितना परसेंट कम पूछेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज है उसका क्या करेंगे, हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर आपने बताया 1/4 का क्या है, 1/4 का 25%, 25% का 1/4 का 25%, तो 4 25%, ठीक है। 1/25, सॉरी 1/25 का कितना है, 4%, सॉरी 1/25 का कितना है, 4%, ठीक है, 4%। अब देखिए, अब क्या है, इसी का तो 24 जो है, 4 का कितना है, 6 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अरे 6 में इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 6, तो ये 24% क्या होगा, 6/25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम आपको स्टार्टिंग से ही बताते चले आ रहे हैं, पिछले क्लास में, उसके पिछले क्लास में बताए हैं कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है, जो नीचे वाला वैल्यू होता है, यही आपका प्रारंभिक मान होता है। क्या होता है, प्रारंभिक मान यही होता है आपका, ठीक है, ठीक। नीचे वाली, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बी से, किससे, बी से, ए बी से कितना है, 24% ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, ए बी से, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, तो बी क्या है यहाँ पे, तो नीचे वाला क्या है आपका प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान कितना था, पहले पहले कितना था, 25 था, ठीक है। अब क्या है, ए को बढ़ाया गया ना 24%, बी से ए क्या है 24% बढ़ाया गया था। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 6/25, तो देखिए ऊपर जो वैल्यू होता है हम आपको बताएं, ये क्या हो, यही होता है आपका चेंज वैल्यू, ठीक है। यही जो है चेंज वैल्यू होता है। तो 25 ऑलरेडी वो था, अब 25 का जब 24% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। 25 का जब 24% निकालेंगे 6, तो 25 ऑलरेडी था, अब 24% इसका कितना हुआ, 6, तो 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो ये जो है, जो चेंज वैल्यू आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है। इसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। यही बताना है आपको, ए और बी में रेशियो जो है, ये आपका रेशियो होगा 31, सही, 31 समझे 25, ये आपका रेशियो होगा, ठीक है, समझ आया। अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन ये है, क्यू पी से 36 सही 2/3% क्या है, कम है। उसमें हमने ज़्यादा लिया था, इसमें क्या कर रहे हैं, हम कम ले रहे हैं, ठीक है। क्यू पी से, किससे, पी से, ठीक है। क्यू पी से कितना कम है, 36 सही 2/3% क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहले तो 36 सही 2/3 का आपको क्या करना है, 36 सही 2/3 का क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू पता करना है। तो 36 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि 36, ये तो 30% हो जाएगा अलग, ठीक, प्लस 6 सही 2/3% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अरे 36 सही 2/3 ऐसा कोई बन ही नहीं रहा है फ्रैक्शन इसका, तो हम क्या करेंगे, उसको तोड़ तोड़ कर अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, तोड़ तोड़ कर अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 30%, अब 1/10 जो होता है आपका 10%, ठीक है। तो 30% कितना हो जाएगा आपका, 3/10, ये 3/10 हो जाएगा, प्लस ये आपका 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका लस हो जाएगा 30,
30, इधर आपका 30, 3, 9, 1, 10, 1, 11, ठीक है। तो ये 11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 11/30, ठीक है। मतलब अगर Q जो है, Q P से कितना है, Q जो है P से, ठीक है, Q P से कितना, इतना कम है, तो Q, ठीक है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो आया आपका, ठीक है, कितना है, 11/30, क्या है, कम है। तो मतलब Q P से इतना कम होता है, मतलब जो नीचे वाला हम बता रहे हैं, तो ये क्या है, हमेशा बताया क्या है, ये यही आपका क्या है, बेस वैल्यू है। तो बेस वैल्यू क्या है, हमेशा बेस वैल्यू ये है, Q कंपेयर क्यू से किया जा रहा है ना, तो नीचे वाली जो है हमेशा जिससे कंपेयर जिससे किया था, हम बोले आपको क्या, वही नीचे रहेगी, ठीक है। तो क्यू पी से, ठीक है, पी से 36 सही 2/3% कम है, ठीक है। तो अब देखिए कितना कम है, 30, या लेडी अब क्या है, ये सॉरी, कंपेयर इससे किया जा रहा है ना, पी से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है, ठीक। और कितना कम है, तो -11 कम है, आपका 11 कम आ रहा है ना, ठीक है। अरे आप निकालेंगे जब क्यू का 36 तो कितना आएगा, -11, ठीक है। तो 30 में 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 19। यही पूछ रहा है आपका, यही पूछ रहा है, ठीक है, ठीक। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या को 28 सही 2/7% बढ़ाने पर वह 6381 हो जाती है। तो तो क्या करना है, प्रारंभिक मान बताते हैं, हो जाती है तो प्रारंभिक मान ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक मान ज्ञात करना, ठीक है, ठीक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या को, ठीक है, कोई भी संख्या है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, 28 सही 2/7% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 28 सही 2/7% बढ़ाने पर वह कितना हो जाता है, वह संख्या जो है 6381 क्या हो जाती है। तो हमको क्या करना है, प्रारंभिक मान बताना, ठीक है। तो जैसे कोई संख्या है तो उसको हम कितना बढ़ा रहे हैं, 28 सही 2/7% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात तो इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए, जैसे देखिए कोई भी संख्या है, ठीक है, पहली बात इसकी फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है, ठीक। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आपको पता होगा 1/14 का जो है, 1/14 जो है कितना होता है, 1/7, सॉरी 1/7 जो है 14 सही 2/7% होता है, ठीक है। अब इसी का तो दोगुना करेंगे तो 14 दूना 28, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आपका 2/7, ठीक, 14 दूना 28 सही 2/7%, ठीक है। इसी का तो दोगुना है, तो ये 2 बटा कितना हो जाएगा, 2/7%, ठीक है। क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब कोई संख्या है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या था तो उसको हम क्या किए, 28 सही 2/7% उसको इंक्रीज किए, ठीक है। तो हम आपको हमेशा यही बता रहे हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यही जो आपका इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान आपका मतलब इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान होती है, ठीक है। देखिए अब कोई संख्या था 7, ठीक है, कोई संख्या ये 7 था, तो उसको 28 सही 2/7% बढ़ाकर, तो इतना बढ़ाने पर कितना वो संख्या आया, 2 आया। इतना जब 7 का 28 से 2/7% बढ़ाएंगे तो वो संख्या 2 ही आएगी। तो अब ऑलरेडी वो 7 था, अब 2 और बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। तो अब जो 9 का वैल्यू है वो दे रखा है आपका 6381,
ये क्या है आपका दे रखा है, ठीक, इतना दे रखा है, और ये प्रारंभिक मान इसका पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। 28% बढ़ाने पर इतना हो जाता है, तो मतलब 7 से 9 हुआ, तो 9 का वैल्यू इतना दे रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उसका प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए, तो मतलब इसका मान क्या होगा। तो अब क्या करिए, 9 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 9 में इसका भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, 0 9 9 81, 709 आएगा, ठीक है, 709। तो जब ये देख रहे हैं 9 जो है इसका क्या 8,381, इसका कितना गुना है, 709 गुना है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी 709 गुना होगा, ठीक है। तो जब 7 में इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49, 0 7 सत्ते 7 नवा 63, 7 नवा 63, ठीक है, 49 63, 4,963 ये आएगा आंसर। ये इसका प्रारंभिक मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका प्रारंभिक मान, जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए, तो ये इसका प्रारंभिक मान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ठीक है, ठीक। अब इसी तरह ये तो था आपका कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे आधारित जो भी था, उस पर कुछ प्रश्न देकर हम आपको उसका मतलब समझा दिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान में आपको बस ये जो हम बोल रहे हैं बार बार, बेस वैल्यू, जो आपका बेस वैल्यू है, ये तो आप हमेशा ध्यान में रखे रहिए। जो बेस वैल्यू है, जिस बेस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, ये हमेशा आपको सुनने को मिलेगा, बेस वैल्यू। आगे जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब बेस वैल्यू पे ही क्या है, आधारित है, ठीक है। तो बेस वैल्यू क्या है, ये चीज़ें क्लियर रखिए अपने मन में, ठीक है। अब आइए कुछ आगे सवाल करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ये, ठीक, इसको करके दिखाइए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करें। अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। ये देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 0.36% को क्या करना है, अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। तो अब क्या करना है आपको, हम आपसे बताए हैं क्या, परसेंट, किसी को भी अगर परसेंटेज हटाना है तो 1/100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो परसेंटेज अगर हटाना है आपको क्या करेंगे, 0.6 में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका परसेंटेज हट जाएगा। अब इसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं। जब 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, दशमलव आपका हट जाएगा, और जब दशमलव हट जाएगा तो नीचे भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36। और जब नीचे भी आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 जीरो। अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से 4 नवा 36, और 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 2 जीरो, 9/25 आपका आ रहा है, 9/2500। तो 9/2500 ये देखिए आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, पहला आंसर, ठीक। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गई। तो 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ठीक है। तो 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये बताना है आपको। 3 वर्षों में कितना वो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कितना परसेंट वृद्धि हुई है, ठीक। अब देखिए ये आपका 2007 में कितना था, 26,800 था, ठीक है। अब बढ़कर 2010 में कितना हो गया आपका, बढ़कर 2010 में 3,75,200, ठीक, इतना हो गया।
अब इसको क्या करिए, ठीक, अब इसको क्या करिए आप काटिए, देखिए कितने से कट रहा है ये, इतने से इतने बढ़ का हो गया। अब देखिए काटिए कितना से कट रहा है ये। अब 8 से काटिए, 8 से कटेगा, 8 त्रिकी 24, 8 त्रिकी 24, 8 पंच 40, ठीक है, ये भी कट जाएगा आपका 8 से, 8 चौको 8 त्रिकी 24, 8 चौको 32, हाँ 8 चौको 32, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 नवा 2 बचा 7, 8 नवा 72, ठीक है ये हुआ, ठीक। अब ये 335 और 469, ये कितना हुआ, ये काटिए आप दोस्तों, देखिए 335, ये दोस्तों अगर काटेंगे तो ये देखिए 67 से कटेगी, ठीक है। तो 67 पचे 335 होगा और 67 सत्ते आपका 469 होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का हमको रेशियो मिल गया, ये दोनों का रेशियो मिल गया कि मतलब 2007 और 2010 का, मतलब अगर वो जनसंख्या 2007 में 5 थी तो 5 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, 5 से बढ़कर 7 हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी सी बढ़कर कितनी हुई, जनसंख्या कितनी सी बढ़कर, आप देखिए जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 5 था 7 हो गया, कितना बढ़ा 2, अब कितने में बढ़ा 5 से ना, बेस वैल्यू हमेशा वही रहेगा, ठीक है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो 2005 में आपका कितना था, 2007 में था 5, 5 से बढ़कर कितना हो गया 7, तो 5 था ना, तो 5 से बढ़कर आपका कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखिए अब 2/5 यहाँ से निकल के आया आपका, अब 1/5 आपको याद है कितना होता है 20%, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%, होगा कि नहीं होगा, 2% 40%, तो देखिए यहाँ से आपका ये भी आंसर निकल के चला आएगा 40%, ठीक, यहाँ से ये भी आपका आंसर निकल कर चला आएगा 40%। अगर इस मेथड से नहीं करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, ऑप्शन मेथड से देखिए, हम इसको ऑप्शन मेथड से ही कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पे कितना पता चला है, आपका रेशियो कितना पता चला है 2/5, यहाँ से मतलब 5 था 2 इंक्रीज हुआ है 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया आपका, ठीक। अब देखिए 40%, अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ठीक। अब अगर 40% जब बढ़ा है, ठीक है, तो अगर 40% अगर बढ़ा है तो देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए, अगर हम इसके जनसंख्या को अगर हम 40% बढ़ाएं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, अरे 100% था, समझिए 2007 में कितना था 100% था, अगर हम इसको 40% बढ़ा के देखें तो कितना हो जाएगा 140%, तो 140 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1.4, ठीक है। अब देखिए 1.4, ठीक। अब इसका देखिए अगर हम 32% बढ़ाएं, 32% कितना हो जाएगा 100 से, अगर 32% बढ़ाएं तो 132% होगा, तो 132% होगा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1.32, ठीक है। अगर हम उसी जनसंख्या को कितना बढ़ाएं 30% बढ़ा के देखें, ठीक है, अगर 30% बढ़ा के देखें तो कितना हो जाएगा 100% था, 100% था, ठीक है, बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 130%, जब 130% बढ़ाएंगे तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा आपका 1.3, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम उसके जनसंख्या को 28% बढ़ाएं तो 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 128%, तो कितना होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1.28, ठीक। अब देखिए अब अगर फ्रैक्शन वैल्यू को, ठीक है, अगर हम ये खुद का इतना गुना होगा, हम आपसे क्या बताएं खुद का ये इतने गुने, अगर जो रिजल्ट आता है फाइनल वैल्यू आता है इनिशियल वैल्यू के इतने गुने होता है ये, ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देखेंगे कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, तो हम उसकी यूनिट इकाई की यूनिट को मैच कराएंगे, ठीक है। अगर देखेंगे अगर मैच कर जा रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसमें पहला यूनिट क्या है 8, अब 8 हटाए 64, 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हटाई 64 इसमें, तो देखिए इसके पहले लास्ट की यूनिट में 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर आपका क्या ऑप्शन है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 1.3 वाला 1.3, अब 3 में 8 का मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है इसके 8 3 की 24, इसमें भी क्या होने चाहिए
जो लास्ट की यूनिट होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए, तो 4 इसमें आ रहा नहीं, इसमें तो 2 है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 मतलब 6, लास्ट की यूनिट इसकी क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो 6 है यहाँ पे, नहीं है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1.4, अगर 40% बढ़ाने के बाद वन इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1.4 होगा। ठीक है, तो अब देखिए 4, अब 8 चौको इसमें 8 चौको 32, अब देखिए 32 में इसका लास्ट यूनिट क्या है, 2, 2 आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसके मतलब ये वैल्यू जो है आपका सही होगा। तो मतलब अगर 40% इंक्रीज किया जाए बढ़ाया जाए, तो ये जो होगा ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से देख के करना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी ये मेथड से आप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, 2007 में आपका 5% था, इसको काटने के बाद 5 था, 5 से बढ़कर कितना बढ़ा आपका 7 हो गया, तो 2 बढ़ा, तो किस में 2 बढ़ा, 5 में 2 बढ़ा ना, 5 था, 5 से बढ़कर 2 हुआ, 5 में 2 बढ़ा है ना, तो ये 2 बटे आपका क्या हुआ, 5 हो गया, 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू 40%। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए, तो उसके पास पहले कितने तरबूज थे ये बताना है आपको। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए, उसके पास कितने तरबूज थे। ठीक है, ये बताना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, मतलब अब यहाँ समझिए, एक फल विक्रेता था, उसके पास मतलब तरबूज थे, तो माना कि उसके पास क्या थे, 100% तरबूज थे, क्या थे, 100 क्या थे, उसके पास 100% क्या थे, तरबूज थे। ठीक है, अब 45% तरबूज बेचने के बाद कितना परसेंट, 45% तरबूज बेचने के बाद बेचने के बाद भी उसके पास कितना तरबूज बचा था, उसके पास बचा था 495। तो मतलब इसमें से अगर 45% उसने तरबूज बेच दिया तो बचा उसके पास कितना, 55%। तो 55% का मतलब कितना हुआ, 55% जो तरबूज बचा है उसके पास, तो कितना तरबूज बच रहा है उसके पास, जो शेष तरबूज बच रहा है 55% बच रहा है, तो 55% का वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना, 495। ठीक है, 495 आपका दिया है। ठीक, 55% का वैल्यू यहाँ पे आपका, जैसे इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे 55% का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया है 495 दिया है। ठीक, अब पूछ रहा है कि उसके पास पहले स्टार्टिंग में जब तरबूज नहीं बेचा था तब उसके पास स्टार्टिंग में ही कितने तरबूज थे बेचने से पहले। तो अब देखिए, अब बचा बचा उसके पास 95, 495। अब देखिए 495 ये किसका, इसके कितने गुना हो रहा है। अब इसका जब देखेंगे, इसमें 55 का इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो जब ये 9 गुना है, तो ये भी क्या होगा, जब स्टार्टिंग में इसका क्या कितना तरबूज था, 100% था, तो इसका भी 9 गुना हो जाएगा। तो 100 में जब 9 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। मतलब उसके स्टार्टिंग में कितना तरबूज था, 900 था, 900 था, तो 900 में 45% तरबूज उसने बेच दिया। जब 45% बेचा तो उसके बाद बचा 55%, तो 55% में जो तरबूज उसके बाद बचा था, तो 495 तरबूज बचा था। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। तो ये 900 आपका क्या होगा, आंसर से हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसी तरह क्या करिए, अगला क्वेश्चन चालू करिए। अगला क्वेश्चन ये सॉल्व करिए, चौथा क्वेश्चन है। ठीक, 50 का 120% का 0.8% के बराबर है, ये बताना आपको। चलिए बताइए, चौथा क्वेश्चन है, बताइए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50,000 है, 50,000 का मतलब गुणा आपको बताए हैं 120%, 120% फिर का 0.08% बताना है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताया है परसेंट हटाने के लिए 1/100 से सब में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, 50,000 है, अब 120 है, तो 120 को
आपका परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.088 है तो इसमें भी क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 100 से इसमें गुणा करेंगे, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, तो मतलब 50,000 में ये चारों जीरो आपका कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 12 है, 12 पच्चे 60, 60 इंटू 0.08, 0.08। अब 0.08 में अब जब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छके 48, 48, 48, 480, 12 पच्चीस 60, 600, 12 पच्चीस 600, तो 8 छके 48, 4800, आप प्लस ये 2 अंक के बाद इधर आपका जीरो लग जाएगा, तो मतलब 4800 इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन इसको करिए, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। दोस्तों इसको बताना है आपको। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन आपका, 5वां क्वेश्चन बताइए, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप या तो क्या करेंगे, पूरे को आप मिनट में बदल लीजिए, या आप पूरे को घंटे में बदल लीजिए। ठीक है, या 1 घंटे 45 मिनट है तो चाहे पूरे को आप क्या करिए, 1 घंटे 45 मिनट को मिनट में बदल लीजिए, या पूरे को आप घंटे में बदल लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको घंटे में बदल ले रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, घंटे में बदल ले रहे हैं। जैसे 1 घंटा क्या है 45 मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से भाग करते हैं, 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, 60 से भाग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कितना आएगा, ये काटिए, 15 हैं 45, 15 चौको 60, तो ये आ जाएगा आपका 4, एक कम 4, 4 3 7/4, ये आया आपका। ठीक, अब एक दिन का प्रतिशत पूछ रहा है ना, एक दिन में कितना परसेंट है, ये 7/4 जो है एक दिन में, एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना। अब एक दिन में कितना घंटा होता है, अब आपको पता है, ये टोटल क्या है 7/4 घंटा है, तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको परसेंट में, तो आपको क्या करना है, परसेंट का साइन लगा कर, परसेंट 100 लिखकर आपको क्या करना है, परसेंट का साइन लगा देना। अब काटिए, इसको काटने के बाद कितना आ रहा है, 4 से काटिए 25। ठीक है, इसको कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 25 हो गया। अब देखिए, या तो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, ये तो आप कर लिए, या तो अब इसको ऐसे करिए, 25 सते 25 छक्के 175 में 25 सते 100, 25 छक्के 150, 175। ठीक है, या 24 से आप इसको डिवाइड करके परसेंट इसको लगाइए। ठीक है, या तो ये मेथड लगा सकते हैं, या तो एक तरीका और अपना सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपका ज़्यादा समय लग जाएगा, अगर एक तरीका और अपनाएंगे आप दूसरे तरीके से, तो ये देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 7/25 है, 7 अब ये इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए 7 इंटू 25/24 लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो है, यही तो है ये। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको, ये चीज़ जो है आपका 7 ये चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं 7 इंटू 25/24। ठीक, 25/24 है, तो अब इसको हम 7 को 25/24 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/24 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, अरे 24 से कहेंगे 24, 24 1 25/24, तो बात यही हुआ ना। अब देखिए, अब इसको हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 7 करने 7 प्लस 7/24 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये हुआ 7 करने, अब इसका 7 का इसमें अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 7 करने 7 7, अब इसमें 7 1/24 में गुणा करेंगे तो 7
बटे 24 ये हो जाएगा, ठीक है, 7/24। ठीक, अब देखिए, अब ये तो 7% आपका हो ही गया, ठीक है, ये 7 तो आपका हो ही गया। अब 7 को जब 24 से डिवाइड करेंगे, 7 को जब 24 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये 7 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग समथिंग आपका आएगा 292%। कितना आएगा? 292%। जब 7 को 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, जब ये 7 को 24 को 7 में डिवाइड करेंगे तो 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो 24 दूनी 48। ऐसे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2, जब फिर इसके बाद 10, 10 में 2, फिर इधर आपका 6, 2, 10 में बढ़ा 0 बढ़ा, फिर 9 बार में, ठीक है, तो 7.292 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, इतना आंसर आएगा। ठीक, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अब इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, इसको आप करिएगा, ठीक है। ठीक, ओके, बाय।